तो गुरु, जो कांग्रेस पार्टी भारत में राजनीति में धीरे धीरे करके विलुप्ति के कगार पे थी, अपने अस्तित्व को खात्मे की कगार पे थी कांग्रेस पार्टी, अब वह कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके कमबैक कर रही है। और ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी का मिन्हात हुआ संघर्ष अब रंग ला रहा है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की तरफ से इस वीडियो को क्लिप में देखिए, जिसमें राहुल गांधी जी असल मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लेकर दोस्तों उन्होंने सही मुद्दे को लेकर सवाल पूछा है। इस सवाल को क्यों राहुल गांधी जी पूछे हैं और किन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी इस सवाल को पूछे हैं, आप पहले इस वीडियो का क्लिप देखिए। उसके बाद से मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया, जबकि इस पर फौरन पलटवार राहुल गांधी जी करते हैं। पहले आप इस वीडियो का क्लिप देखिए दोस्तों। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। तो गुरु, हम आपको बता दें इस वीडियो को क्यों बनाया गया और किस मकसद से बनाया गया है राहुल गांधी जी की तरफ से। दरअसल दोस्तों, आपको याद ही होगा कि दिल्ली में एआई समिट की गई और उस एआई समिट में दरअसल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने टी शर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरों को लगाकर एआई समिट में दरअसल इन लोगों ने विरोध किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। जबकि इस संदर्भ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर टोंद किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जबकि दोस्तों, ये कल की ही बात है और सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेटमेंट देते हैं और शाम तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस वीडियो का क्लिप शेयर किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। बहरहाल, मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आप भी उसका वीडियो देखिए। और राहुल गांधी जी का वीडियो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो देखने के बाद दोस्तों, आप इस वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा
एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है?